नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सरकारी योजना लोन से रिलेटेड आपके पास तुरंत मेरी वीडियो पहुँच जाए और उसका जो बेनिफिट है, जो डेडलाइन है, आप उसको मिस ना करें। साथ में मेरा मोबाइल नंबर, आप 11 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक इस नंबर पर फ़ोन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि मैं आपको कॉल बैक कर सकूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट 2% का जो मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आई है, यानी कि 2% की जो छूट मिली है वो उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसकी क्या क्या विशेषता हैं, किस किस को वो लोन मिलेगा, कौन कौन अवेल कर सकता है, क्या क्या कंडीशन सरकार ने रखी हैं। सबसे पहले दोस्तों, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं हमेशा बताता हूँ कि भैया जो बात हम कहने जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है। उसका सोर्स है RBI का ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन को मैं बताऊँगा कैसे। इस नोटिफिकेशन को आपने कॉपी करना है, इंटरनेट पे गूगल पे डालना है। इसका लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट मारता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो नोटिफिकेशन है कैसी। ये देखिए दोस्तों, मैंने उसको पेस्ट मार दिया है और ये नोटिफिकेशन ये आ गई है अक्टूबर की 7 तारीख को आई है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर MSME पूरी डिटेल के अंदर गाइडलाइन दी गई है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं आपको इसे अपनी भाषा में, सरल भाषा में, जिससे आप समझ सकें उसमें समझा रहा हूँ। आपको दिखाने का पर्पज़ यही है कि भाई कोई चीज़ जब बताई जा रही है तो उसका सरकारी सोर्स क्या है। ऐसा तो नहीं है आप मेरा यूट्यूब का चैनल दिखा के इस स्कीम का बेनिफिट ले लें। तो मैंने ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लिंक है कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने इसे डिटेल में पहले ही समझा दिया है इसको। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इसकी कंडीशन सरकार ने रखी क्या है, कि कैसे मिलेगा ये। सबसे पहले तो जितने भी MSMEs हैं सभी को मिलेगा, सारे लोनों पे मिलेगा ये। और जो स्कीम है दोस्तों, पहली बात तो स्कीम नई नहीं है, स्कीम पहले भी थी, लेकिन इसको बढ़ा के अब 31 मार्च 2021 कर दिया है। यानी कि स्कीम का बेनिफिट तो मिला ही है ना, डेट बढ़ गई है, यानी कि अब आप इसको अवेल कर सकते हैं 31 मार्च 2021 तक। सबसे पहली चीज़, फ़ायदा कह लीजिए, कंडीशन कह लीजिए, 2% की जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसमें क्या होगा, आप कोई फ्रेश लोन लेने जा रहे हैं, यानी कि अगर आप आज की डेट में कोई भी MSME का लोन लेने जा रहे हैं, चाहे वो PMGP है, मुद्रा है, CGTMSE है, कोई भी MSME लोन है MSME सेक्टर के लिए जो दिया जा रहा है, फ्रेश होगा तो भी 2% का फ़ायदा। इंक्रीमेंटल लोन करने जा रहे हैं, यानी कि आपने पहले कोई लोन 5 लाख का लिया था, आपका लोन अब 4 लाख का रह गया है, अब आप उस लोन को कराने जा रहे हैं 10 लाख का, तो उस पर भी फ़ायदा मिलेगा। टर्म लोन हो, यानी कि मशीनरी के लिए लिया है, या वर्किंग कैपिटल के लिए लिया हो, यानी कि कोई माल परचेज करना है मैंने उसके लिए लोन लिया है, तो यानी कि ऑलमोस्ट सारे लोन कवर हैं, फ्रेश भी, इंक्रीमेंटल भी, टॉपअप भी, मशीन के लिए लिया हो या वर्किंग कैपिटल के लिए लिया हो वो भी है। दूसरा ऑप्शन या दूसरी कंडीशन कह लीजिए, 1 करोड़ तक का लोन ही 2% के लिए एलिजिबल है। यानी कि आपने अगर 100 लाख का लिया है, यानी कि 1 करोड़ रुपया, तो ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बड़े लोन पे इसका फ़ायदा नहीं है। तो चेक कर लीजिएगा कि आपका फ्रेश लोन 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का है, या इंक्रीमेंटल मिला के भी 1 करोड़ तक ही बैठे, तभी आपको कम मिलेगा। इसका दोस्तों रीज़न यही होता है कि जो छोटा सेसी है, यानी कि छोटा MSME सेक्टर है, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। जो 1 करोड़ से ऊपर वाला है, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, वो थोड़ा बड़ा आदमी होगा, उसको 2% का फ़ायदा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी कंडीशन, उद्योग आधार, जो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास GST नंबर है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ आप इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा उद्यम का, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि MSME सेक्टर तभी आप कहलाओगे जब आपके पास उद्यम का रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि 2% के लिए उद्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास GST है, यानी कि GST में रजिस्ट्रेशन हो तो बढ़िया है। दूसरा, मान लीजिए आपके पास GST नंबर भी नहीं है, भाई आप कहते हो मेरी तो लिमिट ही जो है 40 लाख का है ट्रेडिंग का, और मेरी लिमिट जो है वो 40 लाख से कम है, तो मुझे तो GST नंबर लेना ही नहीं था, तो मैं GST सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं। कोई बात नहीं, GST नहीं है, आप अपना पैन एक डिक्लेरेशन के साथ जमा कर दीजिए, साथ में उद्यम रजिस्ट्रेशन या पुराना उद्योग आधार जो रजिस्ट्रेशन था अपडेटेड करा हुआ वो दे दीजिए, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगला दोस्तों, 5वीं कंडीशन जो है 2% की छूट लेने की, आपका अकाउंट NPA नहीं होना चाहिए 31 मार्च 2020 को, यानी कि जो निकल गया है 31 मार्च 2020 लॉकडाउन वाला, उसमें आपका अकाउंट NPA नहीं होना चाहिए। NPA से मतलब आप डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए EMI देने में, जो भी आपका लोन चल रहा था। ये दोस्तों कंडीशन इसलिए होती है कि जब आप पहले से डिफ़ॉल्टर चल रहे हो तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा।
छठी कंडीशन दोस्तों, इंटरेस्ट कौन से पीरियड का मिलेगा? 12 महीने के लिए ये 2% की छूट हमें मिल रही है। टाइम काउंट करना है 1 जून 2020 से मई 31 2021 का। अगर हमने मोरेटोरियम पीरियड अवेल नहीं करा है तो, यानी कि मैंने अपनी ईएमआई जो थी 6 महीने का जो आरबीआई ने माफ़ किया था कि भैया आप अपनी ईएमआई को पोस्टपोन कर दीजिए, ईएमआई मत पे कीजिए, मोरेटोरियम ले लीजिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो थी वो ईएमआई जो थी वो 31 मई में 2% के हिसाब से ही चलेगी। अगर आपने मोरेटोरियम ले लिया है, यानी कि भैया मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने जुलाई तक मोरेटोरियम पीरियड ले लिया है, तो मुझे तो नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा नहीं नुकसान होगा, आपको भी हम पूरे 1 साल का बेनिफिट देंगे। आप सितंबर 1 से ले लीजिए 20 से 31 अगस्त तक आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपने मोरेटोरियम बेनिफिट लिया है तो। एक बात और दोस्तों, हो सकता है मेरा अकाउंट जो है एनपीए का पहले हुआ हो या पहले ना हुआ हो। जिस महीने में मेरा अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है उस महीने मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। 12 महीने का जो पीरियड है उसमें से जिस महीने मेरा अकाउंट एनपीए हुआ है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिस अकाउंट में एनपीए हो गया है उस महीने बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपका मान लीजिए जो 31 मार्च था, जो मैंने आपको बताया अभी इस कंडीशन में कि आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए, आपका अकाउंट एनपीए नहीं था लेकिन बाद में जाके एनपीए हो गया है। मान लीजिए ये अकाउंट आपका अगस्त में एनपीए हुआ, तो जो पीछे का बेनिफिट है 3 महीने का या 4 महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का बेनिफिट, उसमें आपको ये 2% का जो बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका एनपीए अकाउंट बाद में हुआ हो। यहाँ एक स्पेशल बेनिफिट दोस्तों कंडीशन के अलावा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एमएसएमई वालों को नहीं, अगर एमएसएमई वालों का रजिस्ट्रेशन ट्रेडर्स का है, यानी कि ट्रेडर भी कोई है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा इस 2% का। खुशखबरी है दोस्तों, बहुत बड़ी, आरबीआई ने इसकी नोटिफिकेशन पहली बार डाली है ट्रेडर्स के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपका लोन हुआ है वो एमएसएमई कैटेगरी का ही हो, बैंक वाले ने आपको एमएसएमई कैटेगरी का ही लोन दिया हुआ हो। तो जो ट्रेडर्स वाले हैं वो भी जाके चेक कर लें, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ना होते हुए भी उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, 2% की छूट का बेनिफिट वो भी ले सकते हैं। दोस्तों कौन कौन से बैंक हैं देखिए, उसकी मैंने कंप्लीट लिस्ट दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया है। जो आरबीआई का सर्कुलर है उसके अंदर भी बैंकों के नाम लिखे हैं, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक से हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सारे आपको ये 2% की छूट का फ़ायदा दे रहे हैं। आज ही अपने बैंक में जाइए, इसका फ़ायदा उठाइए, बैंक वाले से बात करिए, मेरी वीडियो को दिखाइए, और वो आरबीआई का जो सर्कुलर है उसका प्रिंट आउट जरूर लेके जाइएगा इसका बेनिफिट अवेल करने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।